स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 20। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा, 8th क्लास के बच्चों के लिए है, 13 तारीख की है, जिसमें आज हमारा फिर से चैप्टर कंटिन्यू रहेगा जहाँ पहिया है। ठीक है, इसमें बेटा फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है, यानी कि वो एक टीचर है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती थी। तो बेटा उस समय पर जो साइकिल जो है हर कोई ख़रीद नहीं सकता था, क्योंकि वो गरीब गांव था। ठीक है, तो वो क्या करती थी, साइकिल को उधार लेती थी आधा घंटे के लिए। एक नई साइकिल ख़रीदने की उसकी हैसियत नहीं थी, नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि जो वो साइकिल चलाते तो उन्हें एक ख़ास तरीके की आज़ादी महसूस होती है कि हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। वो कहती है कि मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं जहाँ जाना चाहती हूँ वहाँ आराम से जा सकती हूँ, समय पर अपना कोई भी कार्य कर सकती हूँ। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, ठीक है, इन सब की उम्र 20 के आसपास है। इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया और इन तीनों ने बेटा, जमीला, फातिमा और अवकनी, ठीक है, इन तीनों ने, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, इन तीनों ने क्या किया, अपने आसपास की जो युवतियां हैं उन सभी को साइकिल चलाना सिखाया। ठीक है, इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है और इस ज़िले में क्या है, साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर। बेटा मतलब कि ये बोलना चाह रहे हैं कि साइकिल को कौन कौन चलाता है। तो जो खेतिहर मजदूर थे, खेतों में काम करने वाले या पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी, ठीक है, जो बच्चों के पालन पोषण करती हैं, आंगनवाड़ी, ठीक है, प्ले स्कूल बोल देते हैं जिनको, कार्यकर्ता, ये सारे भी क्या करते थे, साइकिल चलाती थी। बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें भी और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये जो स्कूल में भी अध्यापिकाएं जाती थी, वो भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही थी। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है, वो भी इनका इस्तेमाल करती थी। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। ठीक है, यानी कि जो नई पढ़ी लिखी हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। तो क्या सीधा संबंध होगा बेटा उनमें, कि वो आत्मनिर्भर हो गई हैं। ठीक है, वो अपना कोई भी कार्य अपने आप कर सकती है, उन्हें दूसरों पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं रही। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, देखो इस्तेमाल का तो आप सब जानते हो, प्रयोग करना, हैसियत मतलब औकात, चाव मतलब होता है शौक, और अगुआ का मतलब होता है बेटा आगे चलने वाला। जो आंदोलन के आगे चलता है उसका क्या कहना था, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है, यानी कि उन्हें अपने ऊपर भी विश्वास हो गया कि वो भी कुछ भी कर सकती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर आत्मनिर्भरता कम कर दी है। इसकी वजह से क्या हुआ है, पुरुषों पर आत्मनिर्भरता कम हो गई है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। ठीक है, तो कोई भी औरत आसानी से क्या करती है, 4 किलोमीटर तक की दूरी इस पर तय कर लेती है और आराम से पानी भी ला सकती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थान के सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। तो ये सारे कार्य वो महिलाएं करती थी अलग अलग। ठीक है, लेकिन यकीन मानिए जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। ठीक है, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की, खूब फफ्तियाँ कसी, ठीक है, मतलब कि टोंट कसे। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। फिर वो अब से साइकिल चलाने लगी और वो कभी भी इसको ना छोड़ने की बात कहती हैं। अब बेटा देखो यहाँ पर हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर क्या है, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन सी महिलाएं करती हैं? तो बेटा देखो, पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती हैं, हमने अभी बहुत सारी पढ़ी, जैसे खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गाँव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने वाली औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएँ। ठीक है, ये सारी क्या करती हैं, खूब
साइकिल का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ तक कि ग्राम सेविकाएं, दोपहर को भोजन पहुँचाने वाली औरतें। तो इसको बेटा क्या लिखोगे, बड़ी संख्या में वो इसका इस्तेमाल करती थी। तो देखो इसका आंसर क्या लिखोगे बेटा कि पुडुकोट्टई में साइकिल, यहाँ पे बेटा साइकिल आएगा, ठीक है। साइकिल का इस्तेमाल अधिकतर महिलाएं कर रही हैं, जिनमें से कोई खेतिहर मजदूर, तो कोई पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अध्यापिकाएं, ग्राम सेविकाएं आदि शामिल हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध क्या बताया होगा। तो बेटा देखो क्या संबंध, आप खुद से भी सोचो कि अगर वो साइकिल चला रही है और उनको आज़ादी फील हो रही है तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि वो जहाँ जाना चाहती हैं, जो भी कार्य करना चाहती है वो अपने दम पर, अपने बल पर कर सकती हैं उसको, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि महिलाओं ने साइकिल चलाने व व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध यह बताया होगा कि इससे महिलाओं को पुरुषों पर आत्मनिर्भर होना कम हो गया होगा। महिलाओं का पुरुषों पर आत्मनिर्भर होना कम हो गया होगा, ठीक है। यानी कि वो अपना कार्य खुद ही कर सकती हैं, अब उनको उन पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, पुडुकोट्टई की महिलाओं से साइकिल चलाने से आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता कैसे आए होंगे, ये दोनों चीज़ें कैसे आई होंगी, ठीक है, कल्पना कर बताइए। तो देखो बेटा क्या कल्पना कर सकते हो, साइकिल चलाने से क्या हुआ है, आत्मविश्वास क्यों आया कि उनको भी ये यकीन हो गया कि वो जो चाहती है वो आराम से अपने बल पर कर सकती है। और आत्मनिर्भरता कि उनको दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ता, कोई भी कार्य कर ले। पहले वो बस के लिए खड़े होते थे, एक स्थान पर बस आएगी तो ही वो जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप इसमें लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, पुडुकोट्टई की महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता आई होगी, ठीक है, क्योंकि पहले उन्हें कहीं भी जाने के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे कई बार वह कुछ कार्य निर्भरता के कारण समय पर नहीं कर पाती होंगी। परंतु साइकिल चलाने से क्या हुआ होगा बेटा, वह हर कार्य समय पर आसानी से कर सकती होगी लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, जिसने उनमें आत्मविश्वास और जिससे उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आई होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी। तो बेटा देखो जब भी कोई कार्य नया शुरू होता है तो बाधाएं तो आती है, आप सब भी कोई शुरू करोगे जो कि आप सबके लिए उचित नहीं है तो उसमें भी बाधाएं आती हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उन सब से लड़ते हैं और उन चीज़ों को दूर करते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखोगे, क्या क्या हुआ होगा इनके साथ बेटा, ग्रामीण महिलाओं को पहले साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था, ठीक है। ग्राम में या गांव में रहने वाली महिलाओं का पहले साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। परंतु जब उन्होंने चलाना शुरू किया तो लोगों ने उन पर क्या किया, गंदी गंदी टिप्पणियाँ की और उन पर खूब फफ्तियाँ कसी, ठीक है, यानी कि टोंट कसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, गतिविधि, यह पहिया न होता, यदि पहिया न होता तो क्या होता, कल्पना कर व बड़ों की सहायता लेकर भी आप इसको लिख सकते हो। तो बेटा देखो जितने भी आजकल वाहन चल रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हमारी मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उन सभी में क्या है, पहियों का इस्तेमाल होता है। अगर पहिया नहीं होता तो ना तो ये साइकिल होती और ना ही महिलाएं आसानी से अपने आत्मनिर्भर हो पाती और ना ही वाहन अन्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाते। और महिलाएं क्या, कोई पुरुष भी इस चीज़ को क्या नाम है, कोई भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं जा सकता था, ठीक है। तो मैंने छोटा सा लिखा है, आप बाकी ऐड कर सकते हो जो मैंने आइडिया दिया आपको। यदि पहिया न होता तो आज साइकिल भी नहीं होती और न ही अन्य वाहन होते, जिसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, ठीक है। आप ये भी लाइन लिख सकते हो इसमें कि महिलाएं ही नहीं केवल पुरुष भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और साथ ही बेटा यदि आपको ये मेरा समझाया हुआ समझ में आता है और पसंद आता है तो इसको वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।